चलिए देखें, प्रीवियस क्लास क्लियर है आप लोग एकदम? समझ आता है? हाँ कि नहीं आता है? आप लोग याद तो नहीं करते ना? ऐसे रटते हो क्या? तापमान अपन लोग को, आर्द्रता है, वायु दाब है, और इससे पहले याद करते थे? ठीक है, चलिए। इतना आसान नहीं होता ना कि आर्द्रता को 4 भागों में, बघेलखंड में, महानदी बेसिन में तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसको समझते हो तो आप आराम से उसको क्या कर लोगे, समझ जाएंगे कि हाँ, वैसे क्वेश्चन बहुत कम आता है वहां से, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कल जाकर आपको लिखने बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के वर्षा ऋतु पे एक्सप्लेन करने बोलेंगे, तो आपको हेल्प करेगा आगे चलकर, अभी तो नहीं। ठीक है, चले आगे। तो क्या रहेगा हमारा आज का टॉपिक? रहेगा फिर से अगेन छत्तीसगढ़ राज्य का। जितने भी ऑनलाइन के बच्चे हो ध्यान रखेंगे कि आप लिखेंगे, ठीक है? जितने ही बच्चे क्या करेंगे, साथ में नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है? हम धीरे धीरे चलेंगे। और आज का टॉपिक क्या रहेगा फिर से अगेन? आपका जलवायु, ऋतु एवं चक्रवात, जिसमें मोटा मोटी जलवायु पूरा खत्म हो चुका है। एक टॉपिक बचा हुआ है, कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है? लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज थोड़ा सा पढ़ेंगे तापमान के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य का तापमान, उसको हम पढ़ेंगे। देखिए आगे, तो लिख लोगे यहाँ बस क्या, जलवायु। ये ऑनलाइन के बच्चे ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु टॉपिक है। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु, जलवायु ऋतुएं एवं चक्रवात, ये हम पढ़ रहे थे। जलवायु, ऋतुएं एवं जो कि आपका चक्रवात, एवं जो कि आपका चक्रवात, ये भी पढ़ेंगे। आज चक्रवात को देखेंगे, हो जाएगा। आगे देखें, जिसमें क्या था, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु, ऋतु एवं चक्रवात। और लगभग ऋतु में हम लोग पढ़ चुके थे क्या, तीनों, है ना? कौन कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य में 3 प्रकार की ऋतु थी। कौन? आपका वर्षा ऋतु। क्या रहेगा आपका? वर्षा ऋतु। और हमारा क्या आपका? शीत ऋतु। शीत ऋतु, और साथ में क्या आपका? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी ऋतु। ये सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी जो क्या, जिस प्रकार से हम पढ़े थे इसको वैसा ही पढ़ेंगे। इस वर्षा, शीत और ग्रीष्म ऋतु को काफी हम लोग डिटेल में पढ़े थे। लगभग इसकी आर्द्रता है, हवाएं हैं, वायुदाब कैसा होगा, तापमान कैसा होगा, और किन किन कालों में किस किस प्रकार की वर्षा होगी, हम लोग ये सब चीजें के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एकदम क्लियर रहिए कि 85% वर्षा कहां से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। 13-15% पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्वी मानसून, और साथ में क्या रहेगा हमारा आपका? ग्रीष्म काल में क्या होती? वर्षा होती है। और ध्यान रखना कि उत्तर पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ की तुलना में ग्रीष्म काल में ठीक ठाक वर्षा होती है। इस तरीके से आपको बेसिक बातें आपको पता होगा, ऐसा मैं मान के मैं चल रहा हूं कि आपका ऋतु के बाद। इसके बाद करोगे आपका छत्तीसगढ़ राज्य में तापमान। अगला कर लोगे टॉपिक रखोगे तापमान। तापमान, अरे भाई आता है क्वेश्चन, ठीक है? तो नेक्स्ट कर लोगे आपका तापमान। एक सिंपल टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में वार्षिक औसत तापमान कहां कहां किस प्रकार से होता है, या तापों का वितरण। आगे देखिए, तो क्या रहेगा आपका? तापमान। बहुत सिंपल बात है तापमान का। अगर बहुत बेसिक देखेंगे, अगर तापमान की बात करें, तो सबसे पहली बात यहाँ बस क्या दिखाई पड़ता है हमको कि छत्तीसगढ़ राज्य। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है, ठीक है? जितने भी ऑनलाइन बच्चे को ध्यान रखेंगे, अगर इस प्रकार से हमारा क्या आपका विश्व का मानचित्र है, इसमें क्या रहेगा हमारा? छत्तीसगढ़ राज्य का। अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं तो छत्तीसगढ़ राज्य कहाँ है आपका? उत्तर पूर्व में है। पूरे विश्व स्तर की हम बात करें, आपका उत्तर पूर्व में है। और कहाँ है आपका? उत्तरी गोलार्ध में है, वो उत्तरी गोलार्ध में है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है। तो कहाँ है आपका? उत्तरी अक्षांश 17 डिग्री आपका 46 मिनट, 24 डिग्री आपका 5 मिनट, और आपका 80 डिग्री 15 मिनट, और क्या रहेगा आपका? 84 डिग्री 24 मिनट। ये इसका पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। और ये क्या आपका? उत्तरी अक्षांश है। छत्तीसगढ़ राज्य कहाँ? लगभग आपका उत्तर पूर्व में क्या आपका ये अवस्थित है, उत्तर पूर्व में। और हम बहुत अच्छे समझते हैं कि जो कर्क रेखा, जो का आपका कर्क रेखा का जो आपका अक्षांश है, इसका एंगल कितना है? 23 जो कि आपका 1.5। क्लियर है? 23.5। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य से कर्क रेखा होकर के आपका गुजरती है। क्लियर है? और इसके बीच क्या बढ़ेगा आपका? मकर रेखा बढ़ते हैं, बस क्या बनेगा? मकर रेखा। और इस पूरा पेटी को क्या बोलते हैं? आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। अर्थात ये ऐसा क्षेत्र है जो वर्ष भर कैसा रहता है? गर्म रहता है। अब ऑब्वियसली जब पूरा भारत देश गर्म रहता है, कर्क रेखा के मकर रेखा, ये पूरा एरिया कैसा आपका? एक गर्म क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म क्षेत्र है। इससे समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में आपका औसतन आपका साल भर यहाँ बस क्या रहेगा? ठीक ठाक यहाँ बस क्या रहेगा? तापमान रहेगा। आप देख लीजिए कि 20 से लगभग यहाँ बस तापमान करता है, ज्यादा ही रहता है।
क्लियर है? नहीं रहता क्या? अभी भी ठीक ठाक तापमान है। अभी भी देखोगे जो 28 प्लस यहाँ की तापमान होगी अभी, जबकि भी क्या चल रहा है, वर्षा ऋतु चल रहा है। और हम पढ़े भी हैं कि लगभग 31-32 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान होता है, कहाँ का, वर्षा काल में। और न्यूनतम कितना होता है, लगभग 22 डिग्री। इसे क्या समझा रहा है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में ये खुद पूरब का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का हिस्सा है, अर्थात इस पूरे जो है अगर जगह पे देखेंगे तो आपको ऑलवेज आपको लगभग आपका 24-26 डिग्री, ये है ना, ये बदलते रहता है आपका 24-26 से लेके लगभग क्या आपका 32-34 के आसपास यहाँ पर आपको तापमान ऑलवेज आपको दिखाई पड़ेगा औसतन। ठीक है, ये डाटा को बहुत ही हमेशा मान के चलोगे, 22, 23, 31, 32 आपको इस प्रकार से वेरिएशन दिखाई देगा। एकदम अखंड सतनी से बदलाव आता है, क्यों, इसमें कई अलग अलग फैक्टर क्या करता है, काम करता है, इसीलिए। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्ष भर यहाँ बस क्या रहेगा, पर ठीक ठाक यहाँ बस क्या पड़ेगा, गर्मी पड़ेगा। तो भी हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ बस औसत कितना होता होगा, ग्रीष्म काल में क्या होगा, और क्या हमारा शीत काल में लगभग यहाँ पास क्या तापमान होगा, वैसे हमने जान चुका है, उसके बावजूद भी लिखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो लिख लो यहाँ बस का तापमान की बात करें आपका औसत, अगर मैं औसत तापमान की बात करूं तो 20 से लेकर आपका 35 औसत जो है आपका तापमान, ये छत्तीसगढ़ राज्य का ओवरऑल आपका वार्षिक की बात करें, आपका औसत तापमान क्या रहेगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस या बस आपका 35 डिग्री सेल्सियस। मैं बोला पुनः कि इसको बहुत ऐसा तुल नहीं देना है। ओवरऑल क्या बोल रहा है कि वर्षा काल, ग्रीष्म काल और शीतकाल, इनमें ओवरऑल आपका औसतन बात करें बस 20, याद कीजिए हम पढ़े थे कि क्या आपका 15 से 20 डिग्री। ठीक है, तो 20 डिग्री से आपका 35, ये पूरा ओवरऑल छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रहे हैं। जब हम शीतकाल में 15 की बात करते हैं तो ऑल टाइम नहीं होता वो, क्लियर है, वो न्यूनतम है कि कभी 15 डिग्री तक भी चला जाता है छत्तीसगढ़ राज्य का तापमान, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। बट औसतन आपका 20 आपको दिखाई पड़ेगा ही यहाँ पास। अभी भी जाकर देख लो, ठीक ठाक गर्मी लग रही है ना। आगे बढ़े, फिर क्या आपका इसी देखो ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में अब ये सब ज्यादा नहीं है, इसके अंदर जो रहेगा वो हमारा इंपॉर्टेंट है कि आपका ग्रीष्म काल में राज्य का औसतन, अब वो पूरा ओवरऑल आपका ग्रीष्म काल को लेके चलेंगे, कहां से लेके आपका फरवरी से लेके आपका पूरा आपका 21 जून तक, 15 जून तक। क्लियर है? 16 फरवरी से लेके आपका उतना तक का लिख लोगे 40 से 35, ग्रीष्म काल में लिख लोगे आपका 40 से जो कि आपका 45 जो आपका डिग्री। अब वर्तमान में इस प्रकार का तापमान देखने को मिलता है, सच है ये। क्लियर है? 40 से 45 डिग्री। बट मेनली अगर देखेंगे बस ना तो आपको दिख जाएगा 38, 39, 40 डिग्री छत्तीसगढ़ राज्य का तापमान इतना रहता है आजकल। क्लियर है? तो ये आपका ग्रीष्म काल का। अगला क्वेश्चन आपका शीतकाल में, शीतकाल ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ चुके ना, इसलिए हम लोग से डाटा लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेन रहेगा इसके बाद का क्या आपका शीतकाल में, शीतकाल अगर हम शीतकाल की बात करें, इससे पहले क्या पढ़ा था, लगभग आपका 15 से 20 के आसपास का, याद आ रहा है? ठीक है, तो शीतकाल में आपका 15 डिग्री से लेके आपका 20 डिग्री जो कि आपका सेल्सियस क्या रहेगा इसका तापमान रहेगा शीतकाल में। मतलब मैक्सिमम आपका 20 से ऊपर नहीं जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में, 20 हो जाएगा। कैसे याद करोगे, इसी 20 को रख लोगे छत्तीसगढ़ राज्य के आपका निम्न तापमान रख लोगे। समझ आ रहा है आपको? नहीं याद हो जाएगा? हम लोग खत्म शुरू कहां से किए थे, औसतन तापमान से, कहां आपका 20 से स्टार्ट किए थे, कहां तक पहुंचे थे आपका औसतन आपका 35, जबकि ग्रीष्म काल में क्या आपका 40 से कहां गया था आपका 45, जबकि यही जो आपका 20 क्या रहेगा आपका शीतकाल में क्या आपको उसका मैक्सिमम आपका है कितना, आपका 15 से क्या आपका 20 डिग्री सेल्सियस। नहीं हो जाएगा यार आपका, 20 से 35 था, 40 45 और क्या 15 से क्या आपका 20, यहां से आपका प्रारंभ हुआ वहां से आपका खत्म हुआ। रटा नहीं मानना है, वो तो बेसिक समझ में आता है। ठीक है, तो क्या 20 डिग्री क्या रहेगा हमारा आपका शीतकाल में आपका अधिकतम यहाँ का तापमान रहेगा। अब वो 20 कभी 22 23 को देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कई अलग फैक्टर से बस काम करता है, इसीलिए। हो जाएगा? आगे बढ़े। अब ये तो किसका बात हुआ कि हम बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका पर्टिकुलर जो है एक वर्षा काल का या एक लंबी अवधि की बात की है कि दिस टाइप पे बस क्या रहेगा आपका तापमान रहेगा। लेकिन ये भी तो है ना कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थलाकृति है वो कैसा काफी चेंजेस है, कहीं बस क्या है पाट है, कहीं बस क्या है पठार है, तो कहीं पे मैदान है, तो कहीं पे बेसिन है। ऑब्वियसली जो है अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं तो केवल इसकी स्थलाकृति आपको अलग प्रकार की दिखाई पड़ती है। और हम बहुत अच्छे समझते हैं कि सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो आपका किसमें पाट में अलग प्रभाव पड़ता है, पाठार में अलग प्रभाव पड़ता है, मैदान में उसका अलग प्रभाव पड़ता है। मतलब ऑब्वियसली अगर छत्तीसगढ़ राज्य के अगर मैं तापमान की बात करूं तो आपको एक जैसा आपका समान दिखाई या समरूप दिखाई नहीं पड़ेगा। अब उसी को हमको पढ़ना है
कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो आपका क्या रहेगा, आपका तापमान या ताप कटिबंध का वितरण पढ़ेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार का तापमान रहेगा। इसी भी क्या किया आपका 4 प्रकार से क्या किया गया, विभाजित किया गया है। क्लियर है? तो लिख लोगे आपका छत्तीसगढ़ राज्य में ताप का वितरण या ताप कटिबंध, मतलब ताप कटिबंध होता है, कटिबंध का मतलब क्षेत्र होता है, कोई एरिया, ठीक है, ताप, ठीक है, ताप कटिबंध, इसका वितरण बढ़ेंगे कि कहां कहां कितना कितना आपका तापमान है। हो जाएगा? देखिए आगे, तो वापस क्या करोगे, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का एक क्या करोगे, मैप खींचोगे। पहली बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, ताप कटिबंध या फिर ताप क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का आपको तापमान क्यों दिखाई पड़ेगा, उसका भी कारण रहता है। क्लियर है? समझ आपको? आप बेसिक समझ जाओ कि सबसे बड़ा कारण तो ये कि छत्तीसगढ़ राज्य है कहाँ, नहीं होगा, यही छत्तीसगढ़ राज्य कहीं और होता तो आपको अलग तापमान दिखाई पड़ता। तो ऐसे कम से कम बेसिक फैक्टर ये आपको समझना नहीं है, मतलब इसको याद नहीं करना है, लेकिन हाँ आप इतना ध्यान रखो कि क्या क्या फैक्टर होगा जो इसको प्रभावित करेगा। थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि उस पर्टिकुलर जो भूभाग की अवस्थिति, ठीक है, तो क्या अक्षांश या भूमध्य रेखा से दूरी लिख लोगे आपका, इनको कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करेगा, आपका अक्षांश या भूमध्य रेखा से दूरी, अक्षांश या भूमध्य रेखा से दूरी, ये क्या तय करती है, भूमध्य रेखा से दूरी। अगर भूमध्य रेखा से 23.5 एंगल से ज्यादा अगर दूरी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधी क्या होगा, जलवायु होगा, अर्थात यहाँ का तापमान कभी भी ना ऐसा 25-30 नहीं जाएगा, कितना रहेगा वो आपका 20 के आसपास सिमट जाएगा वो। लेकिन छत्तीसगढ़ कहाँ था है, उष्ण कटिबंधी क्षेत्र में आता है इसका मैक्सिमम एरिया, इसलिए यहाँ का तापमान औसतन आपको 30+ आपको दिखाई ऑलवेज पड़ेगा। हम लोग पढ़े ना कि मिनिमम 20, मैक्सिमम क्या रहेगा, 35 डिग्री यहाँ का औसतन तापमान वर्ष भर रहता है शीतकाल को छोड़कर, अभी भी है। क्लियर है? तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसका अक्षांश या भूमध्य रेखा से दूरी अर्थात इसकी भौगोलिक अवस्थिति से निर्धारित होता है कि यहाँ का तापमान कैसा और कितना होगा, ये उसका फैक्टर है। ताप को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक कारक ये है। क्लियर है? दूसरी बात, समुद्र से दूरी, ऐसा नहीं है कि केवल छत्तीसगढ़ राज्य कहाँ है, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी व समुद्र से क्या उसकी ऊंचाई, ये भी इसे क्या करेगी, प्रभावित करेगी। केवल बेसिक समझ जाइए, ऐसा एक एक को पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको पता तो हो कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसे क्या करती है, प्रभावित करती है। आगे बढ़ जाए, समुद्री जल धाराएं, अब छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रकार से आपको दिखाई कम पड़ेगा। समुद्री जो कि आपका जल धारा है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली छत्तीसगढ़ राज्य को कोई समुद्री धारा क्या कर इसको प्रभावित करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ कुछ हम लोग जेट धारा वगैरह पढ़ते थे, जो यहाँ के मानसून को क्या करती थी, वो प्रभावित वो किया करती थी। क्लियर है? आगे देखो आपका प्रचलित पौने, प्रचलित जो कि आपका पौने, प्रचलित पौने, इसी देख लो, क्या लू को एग्जाम्पल के लिए, प्रचलित पौने क्या आपका लू नहीं करती है, ऑब्वियसली करती है। ये जो आपका पवन जो लू है कहाँ चल रहा है, आपका उत्तर क्षेत्र में, बिहार में, आपका यूपी में, यह सोनभद्र का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर चल रही हवाएं, और ये हवा जो क्या करती है, छत्तीसगढ़ राज्य में करती है, इस पर्टिकुलर क्षेत्र क्या करती है और गर्म करती है। कौन? ये प्रचलित पौने, मतलब जो हमारे पे स्थानीय पौने हैं, उसके अलावा कई अलग अलग जो की जो हवाएं हैं वो इस राज्य के आपका तापमान को क्या करेगी, प्रभावित वो करेगी वो, और वर्षा को भी करेगी, और जब तापमान को कर रही तो ऑलवेज क्या, जलवायु को प्रभावित करेगी, मतलब करेगी। हो जाएगा? अगला करो आपका सतह का स्तर या सतह का ढाल, सतह का ढाल, सतह का ढाल, ये सब पढ़ने की ना, बस थोड़ा समझो कि क्या होता है सतह का ढाल, सतह का ढाल। हो जाएगा? आगे बढ़े, इसको ऐसा देख सकते हो कि इसको उच्चवत क्षेत्र से ले लो, उच्चवत क्षेत्रों से, जैसे कि अगर ऐसा इसका ढाल है, कोई आकृति है, मान लो कि चलो कि जसपुर पाट लो, और यहाँ पर इसके लंबवत आपका सन है, इस प्रकार सन है, तो इसकी किरणें कैसे पड़ेगी, ऐसे पड़ेगी, ऐसे पड़ेगी, ऐसे पड़ेगी और ऐसे पड़ेगी। आपको देख के समझा रहे, मान लो ये 20 मीटर है, अब यहाँ से 30 मीटर, दोनों एक जैसे, बट यहाँ पर दोनों के तापमान में क्या होगा, अंतर होगा। क्लियर है? हो सके सेम समय पे यहाँ का तापमान 35 डिग्री होगा, और हो सके तापमान आपका 34.5 डिग्री होगा। तो क्या करे आपका सतह का ढाल जो है, एक तो ये हुआ सतह का ढाल, और एक है कि अगर छत्तीसगढ़ राज्य का जो आपका भूभाग है, सतह है, अगर कहाँ आपका अरब सागर या बंगाल की खाड़ी के समीप होता तो यहाँ के तापमान में उतना अंतर दिखाई नहीं पड़ता। उसको बोलते हैं दैनिक तापांतर का हो चाहे वार्षिक तापांतर हो, उसमें उतना बदलाव नहीं आता। क्यों?
क्योंकि बंगाल की खाड़ी बहुत देर से गर्म होती है और बहुत धीरे से क्या होती है, वो ठंडा होती है। लेकिन वही छत्तीसगढ़ जो पाट और पठार है, सुबह एकदम ठंडा, आपका 10 बजे एकदम गर्मी, और वो जो गर्मी शाम में 7-8 बजे तक लगातार बना रहता है। सोमवार को एकदम से एकदम फ्लक्चुएट होते हैं यहाँ पर आपका तापमान में। लेकिन वही आपका ऊंचा क्षेत्र में, जहां पर इसका सतह कहाँ रहेगा, आपका समुद्र के समीप रहेगा, ऐसे क्षेत्रों में तापमान इतना आसानी से इंस्टेंट नहीं बदलेगा। क्लियर है? तो क्या करती है, सतह का ढाल जो यहाँ के तापमान को क्या करती है, प्रभावित करती है। हो जाएगा? आगे बढ़े और लिख सकते हो आपका सतह का स्थल व सतह का स्थल, सतह का जो कि आपका स्थल, सतह का जो कि आपका स्थल, सतह का स्थल व जल स्वरूप, सतह का स्थल व जल स्वरूप। एक्चुअल में फिर से सतह का स्थल व जो जल स्वरूप, मतलब क्या छत्तीसगढ़ राज्य में किसी प्रकार से बड़े जो है जलीय भूभाग का यहाँ पर स्पर्श होता है, कोई सीमा रेखा है क्या? तो छत्तीसगढ़ फिलहाल तभी ऐसा नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, तापमान को प्रभावित करती है। मैं केवल पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें से अगर देखेंगे बस इसकी अवस्थिति इफेक्ट पड़ेगा। समुद्र से दूरी और ऊंचाई इफेक्ट इसको करती है। कौन? बंगाल की खाड़ी। अगर मैं समुद्री जलधाराएं बोलूँ तो यहाँ पर इसका इफेक्ट काफी कम है, ऐसा कोई बड़ी जलधारा यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन प्रचलित पवने जैसे कि लू है, और इसके अलावा देखना कि ग्रीष्म काल में यहाँ पर क्या छोटे से गोल गोल ऐसे हवाएं चलती है, वो सब उसे क्या करती है, प्रभावित करती है तापमान को। इसके अलावा सतह का ढाल, ये सब आ जाएगा, और साथ में सतह का स्थल व जो जलीय जो है स्वरूप, जल स्वरूप, मतलब एक्चुअल में क्या ये किसी बड़े जो है जलीय जो स्थल के आसपास, क्या इसका जलीय भूभाग के आसपास इसका क्या सीमा है, क्या आपको देखना पड़ेगा। जैसे बंगाल की खाड़ी, जैसे आंध्रा है, केरला है, तमिलनाडु है, वहां पर इंस्टेंट तापमान में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत तेजी से यहाँ पर तापमान बदलाव आता है। सुबह आपका 10 डिग्री, दोपहर तक आपका 22 डिग्री, शाम तक आपका और दोपहर होगा तो 26 डिग्री, और शाम तक वापस आपका 14 डिग्री। इस प्रकार से बहुत ही तेजी से फ्लक्चुएट होते हैं के तापमान में। तो छत्तीसगढ़ राज्य वैसे स्थलों में ये नहीं आता है। हो जाएगा? और एक होता है आपका मेघाच्छादन। क्या होता है? मेघाच्छादन। कई ऐसे क्षेत्र है, जैसे कि कौन सा हमारा भूमध्य रेखा के पास वाला है, वहां पर सबका बादल बनता है। कैसा बादल? वो क्या करती है, तापमान को लगभग आपको 27 डिग्री क्या करती है, वो लेस कर देती है। जब बादल के ऊपर क्या पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसे क्या करती है, परावर्तित, उसको वापस भेज देती है। तो भी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या पड़ेगा, आपका तापमान क्या होगा, कम होगा बाकी भूभाग की तुलना में। तो छत्तीसगढ़ राज्य में फिलहाल तो ऐसा परिस्थिति नहीं बनता है। ठीक है? ये कहाँ बनता है? एकदम भूमध्य रेखा के ऊपर जो 5 डिग्री जो आप लोग पढ़ते हो, उसके आसपास इस प्रकार से क्या होता है, बादल बनता है। तो हम तो वहां पर अभी आते नहीं है। हो जाएगा? तो ये तापमान है। अब इन आधारों पर देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में ताप कटिबंध या फिर ताप जो क्षेत्र है, कैसे कैसे क्षेत्र में कैसा कैसा क्या होगा, ताप होगा। क्लियर है? उसको बोल सकते हो तापों का वितरण। चलो आगे देखेंगे। तो क्या 4 प्रकार से, क्या देखेंगे, 4 प्रकार से इसे हम पढ़ेंगे। जैसे कि किसको पढ़े थे, आपका वर्षा को, वैसे इसी क्या करो 4 प्रकार से। क्या आपका निम्नतम, पहला पढ़ लो, क्या बस क्या निम्नतम निम्नतम जो है आपका ताप कटिबंध, कटिबंध मतलब एरिया ही होता है। ठीक है? निम्नतम ताप, फिर क्या आपका निम्न ताप, निम्न ताप, निम्नतम ताप, निम्न ताप, फिर क्या आपका मध्यम ताप, मध्यम ताप वाला क्षेत्र, और फिर क्या आपका अधिक या फिर उच्च, अधिक जो कि आपका ताप वाला क्षेत्र। क्लियर है? स्टार्ट करेंगे आपका 23 डिग्री। याद कीजिए सबसे कम क्या था हमारा, आपका 20 था। क्या था? 20 था। तो 23 डिग्री सेल्सियस से क्या आपका, या इतना या इससे कम। क्लियर है? एक हम पढ़ेंगे आपका 23 से 25। अब देखो इसको भी पता है, बच्चे लोग याद करेंगे कि 23 ही क्यों। अरे भाई अभी तो पढ़े हम लोग ना कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो तापमान है वो क्या आपका औसतन अगर देखेंगे पर न्यूनतम कितना आपका 20 से लेके आपका 30, आपका 5, ग्रीष्म काल में क्या आपका 40 से क्या आपका 45, और आपका क्या शीतकाल में क्या आपका 20 से यहाँ पर क्या रहेगा आपका 20, 15 से क्या आपका 15 से क्या हमारा आपका 20। ऐसा था। आगे चले तो क्या बोल रहा है, मैं बोला ना कि यहाँ बस 1-2 डिग्री यहाँ पर आपको फ्लक्चुएट मिलेगा। तो 23 या उससे कम आप प्रारंभ, मतलब इस डाटा को याद नहीं करना है, 23 डिग्री या फिर क्या उससे कम। ठीक है? आगे चले 23 डिग्री से कम, और 23 डिग्री से 25। नेक्स्ट क्या आपका 25 डिग्री से यहाँ पर क्या रहेगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस, और आपका एक रहेगा क्या आपका 27 डिग्री। ऐसे छत्तीसगढ़ राज्यों को 4 भागों में हम लोग विभाजित
करेंगे सभी तापमान को। हो जाएगा? देखिए आगे तो क्या रहेगा, ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, इसे हम क्या आपका तापों को 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं। 23 डिग्री से कम, फिर क्या 23 से 25, 25 से 27 और आपका 27 से आपका अधिक। इस प्रकार से 4 भागों में तोड़ेंगे इसको। अब इसको कहाँ खींचेंगे? मैप में खींचेंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, जितने भी ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे कि आप लोग मैप बनाना सीख जाइए। ठीक है, कौन से जिले कहाँ हैं, कौन सा तहसील कहाँ है, ये सारी बातें आपको पता रहे, तब जाके आप बहुत आसानी से जितने भी जो तापमान है उसे आप आराम से खींच सकते हैं। देखिए आगे, चलिए देखिए कितने भागों में था आपका, एक हमारा क्या था, फिर से अगेन जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे 23 हमारा क्या था आपका निम्नतम, निम्नतम क्या था 23 जो है आपका डिग्री से यहाँ पास क्या कम रहेगा। फिर क्या रहेगा आपका निम्न तापमान 23 से यहाँ पास क्या रहेगा आपका 25 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या मध्यम 25 डिग्री सेल्सियस से क्या आपका 27 डिग्री सेल्सियस और आपका 27 डिग्री सेल्सियस से क्या आपका प्लस कैसे अधिकतम। ऐसे 4 भागों में हम लोग तोड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कि आपका निम्न से अधिक की ओर। कहाँ करेंगे? निम्न से अधिक की ओर। सबसे पहली बात, जब निम्न की बात करते हैं तो यहाँ बस क्या ध्यान रखेंगे, जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक अवस्थिति है, कैसा है छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक अवस्थिति है, अगर हम उसकी बात करें तो कैसा, ये रहा कि हमारा आपका भूमध्य रेखा, ये हमारा क्या आपका कर्क रेखा और ये हमारा क्या आपका मकर रेखा। तो एक्चुअल में अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के 4 जिलों से क्या होकर जाती है कर्क रेखा। क्लियर है? और इसी जो है कर्क रेखा ऊपर हम क्या बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, क्या बोलते इसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ये। क्लियर है? मतलब यहाँ पास क्या इनकी तुलना में यहाँ का तापमान क्या आपका ठीक ठाक यहाँ पास क्या होता है कम होता है। और छत्तीसगढ़ राज्य के 4 ऐसे जिले हैं, कौन? मनेन्द्रगढ़, कोरिया, आपका सूरजपुर और बलरामपुर। ये सभी या कह सकते हैं जो हमारा पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है वो क्या रहता है, उसका उत्तरी क्षेत्र किसमें आएगा, हमारा आपका शीतोष्ण कटिबंधी किसमें आता है, आपका जलवायु में आता है। कौन? शीतोष्ण कटिबंधी। ये पूरा क्षेत्र किसमें आएगा? शीतोष्ण कटिबंधी जलवायु। मतलब यहाँ का तापमान क्या होगा, कम होगा। दूसरी बात जो है हम लोग पढ़े हैं कि क्या कि हमारा जो समुद्र की ऊंचाई, इवन यहाँ पास क्या रहेगा, जो भी आपका ऊंचा क्षेत्र है, उच्चवत क्षेत्र है, हम अच्छे जानते हैं कि ऊपर की ओर बढ़ने पर 65 मीटर में 1 डिग्री तापमान क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। और ये क्षेत्र कैसा है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो जसपुर क्षेत्र कैसा है, 1210 मीटर, 1210 मीटर और औसतन 1000 मीटर इसकी हाइट है। तो यहाँ पर सबका तापमान का थोड़ा सा कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में आपका हिमांक वाला मतलब 0 डिग्री के आसपास भी यहाँ का तापमान कभी कभी हो जाता है। ये वैसा क्षेत्र है, कौन? मैनपाट अंबिकापुर क्षेत्र। इसीलिए बस क्या पढ़ेंगे, सबसे निम्नतम जो आपका ताप वाला क्या आपका कटिबंध कौन रहेगा, हमारा आपका ये सब क्षेत्र रहेगा। क्लियर है? तो इसको ड्रॉ करोगे आप लोग। देखिए आगे तो क्या रहेगा, ये सरगुजा, सरगुजा का कौन आपका अंबिकापुर क्षेत्र, अंबिकापुर आपका मैनपाट, मतलब ये अंबिकापुर मैनपाट सीतापुर क्षेत्र। साथ में ध्यान रखेंगे, याद कीजिए हम यहाँ पास ऊपर घाट, इसको क्या पढ़ते हैं, नीच घाट। तो ये जो आपका ऊपर घाट है उसकी हाइट 600 मीटर यहाँ पास क्या प्लस है, एक्चुअल में आपका 1100 के आसपास इसकी हाइट है। ये पूरा क्षेत्र क्या रहेगा हमारा आपका निम्न, क्या रहेगा निम्नतम जब का ताप वाला क्या होगा क्षेत्र होगा। क्लियर है? तो जितने भी ऑनलाइन बच्चों ध्यान रखेंगे, कैसा इधर पड़ेगा आपका मैनपाट अंबिकापुर और साथ में आपका ये वाला क्षेत्र कौन सा, हमारा आपका याद कीजिए क्या था आपका खुर्जा का पहाड़ी वाला क्षेत्र। ये सब किसमें आएगा, पूरा आपका निम्नतम, मतलब 23 जो है डिग्री सेल्सियस से कम यहाँ का तापमान होता है। तब जाके हम लोग पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थल कौन है, मैनपाट है। अब ये सारी बातें आप लोग समझते होंगे। क्लियर है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन तब भी आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और लिखेंगे इसको। लेकिन ये बहुत इजी है, इसको पढ़ने को सकता है बार बार नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थल है, उन आधारों पे हम इसे क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि बस आपका 0 डिग्री, क्लियर है आपका, उसको बोलते हैं आपका हिमांक, है ना।
0 डिग्री यहाँ पर सबका तापमान भी कभी कभी हो जाता है, ऐसा मानते हैं। क्लियर है? कुछ समय के लिए बस। आगे बढ़ जाए तो ये कैसा आपका 23 डिग्री से क्या आपका कम हुआ। आगे बढ़े, ये कैसा पूरा आपका बघेलखंड है, बघेलखंड का ये पूरा पठार है, और ये क्या हमारा आपका दंडकारण्य का पठार है। क्या है ये? बघेलखंड का पठार है। ये क्या आपका दंड का पठार है, ये पठार है, ये क्या है? मैदान है। अगर बात करूं मैं इसका, ये तो ऊपर से पठार है, कठोर जो आपका चट्टान क्षेत्र है, और साथ में यहाँ पर क्या आपका 1210, यहाँ पर उल्टा नहीं क्या 1225 मीटर ना, ध्यान रखेंगे, अगर बाय मिस्टेक हुआ तो सॉरी, आपका 1225 मीटर की हाइट, और ये क्या 1210 मीटर की हाइट है। इसी में पूरे यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका भोपालपट्टनम का पठार पड़ेगा, इसी में क्या पड़ेगा हमारा आपका बैराडीला की पहाड़ी पड़ेगा, और लगभग सभी की हाइट आपका 900 मीटर प्लस यहाँ की इसकी हाइट है। क्लियर है? और कैसा है ये? पठार है। और पठार, पाट, मैदान और जली भाग, इन सभी में सबसे पहले आपका तप्त कौन होता है? हमारा पठारी क्षेत्र होता है। तो ध्यान रखेंगे इस पर्टिकुलर क्षेत्र में भी क्या होगा? ठीक ठाक यहाँ पर क्या होगा? तापमान होगा। क्लियर है? इस मैदान की तुलना में इसे क्या समझ आ रहा है कि जितना भी आपका हमारा मैदानी भूभाग है वो सभी का तापमान लगभग क्या होगा हमारा आपका इसकी तुलना में कम होगा। तो ये आपका 23 डिग्री है, तो ये आपका 23 से क्या होगा? ये 25 होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट कल यहाँ पास क्या? निम्न, निम्न ताप वाला क्षेत्र। तो ध्यान रखेंगे, हाँ दूसरी बात ये है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इस पूरे महानदी बेसिन की बात कर रहा हूँ, लेकिन साथ में ध्यान रखना कि इन क्षेत्रों में क्या आपका लगभग आपका 900 मीटर के आसपास के पास क्या पड़ेगा? उत्तरी उच्च भूमि पड़ेगा। क्या पड़ेगा? उत्तरी उच्च भूमि। याद कीजिए, ये पूरा आपका पड़ेगा उदयपुर का पठार। मैं तो रुकता हूँ, ठीक है, मेरे को अच्छी नहीं लग रही। चलिए देखेंगे। चलिए, क्या था हमारा? ये क्षेत्र क्या था हमारा आपका? निम्न जो कि आपका ताप वाला क्षेत्र था। आगे बढ़े, यहां पर देखेंगे ना, ये पूरा क्या आपका बघेलखंड का पठार है। तो ये तो हम ले चुके हैं, इस हिस्से को तो ऐसा माइंड कीजिए कि इसका मैन पार्ट को छोड़कर आपका ये पूरा बघेलखंड, अर्थात मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, साथ में कोरिया, और ये पूरा आपका बलरामपुर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर तापमान ज्यादा नहीं ना, 450 मीटर आपका कन्हार बेसिन, 450 मीटर आपका रिहन बेसिन, ये पूरा क्षेत्र आपका ठीक ठाक आपका गर्म वाला क्या रहेगा? ये क्षेत्र रहेगा। क्लियर है? इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है यहाँ पास कि ये तो ठीक है कि ऊपर घाट यहाँ पास ठीक ठाक है, बट यहाँ पास ना हमारा क्या पड़ता है? आपका लेलुंगा पत्थल गांव का पठार पड़ता है। क्लियर है? और उसकी हाइट 500 मीटर से भी कम है। तो इन क्षेत्रों में भी क्या रहेगा? ठीक ठाक यहाँ पास क्या रहेगा? तापमान रहेगा। देखो, ताप अधिक यहाँ पास क्या रहेगा? आपका नमी ठीक ठाक रहेगा। और देखो बस वर्षा के यहाँ पास क्या होती है? ठीक ठाक होती है। कितना? 1400 से 1500 यहाँ पास क्या वर्षा होती है। तो यहाँ का भी तापमान क्या रहेगा? आपका ठीक ठाक रहेगा। अर्थात क्या रहेगा? लिख लोगे तो एक तो मैं बोल चुका हूँ कि इसकी तुलना में ये कम रहेगा, तो ये क्या रहेगा? आपका 23 से कहा जाएगा 25 जाएगा। तो इसके अलावा ये कौन सा आपका ईब नदी घाटी का जो आपका निम्न क्षेत्र है, उसका जो निचला हिस्सा है, यहाँ भी क्या बनेगा? आपका 25 से क्या बनेगा? आपका 27। तो 25 डिग्री से क्या आपका 27, इसे हम क्या बोलते हैं? मध्यम जब का ताप वाला क्षेत्र। ये भी क्या बनेगा? आपका 25 डिग्री से क्या आपका 27 जो आपका डिग्री जो आपका सेल्सियस औसतन वर्ष भर इसका तापमान इतना रहेगा, औसतन 25 से 27। इसके अलावा जो आपका जो कोरबा का जो आपका हसदेव नदी घाटी क्षेत्र है, साथ में आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, और आपका ये क्षेत्र क्या रहेगा? पूरा 25 डिग्री से क्या रहेगा? आपका 27 डिग्री। आपको समझना बस, ठीक है? ऐसे एक एक तहसील याद करना ऐसा नहीं है, आपको अच्छे से पता है। यही क्या पड़ेगा? आपका हसदेव बेसिन, यही आपका उत्तरी उच्च भूमि है, जहाँ पर ठीक ठाक है बस कई पहाड़ी है, केरता का पहाड़ है ना, यहाँ पर क्या पड़ेगा? पूरा आपका चैतुरगढ़ का पहाड़। क्लियर है? और क्या था हमारा? आपका केरता है, पवन खेड़ा है, पुटका पहाड़ है, इसी में क्या आपका उदयपुर का पठार है। ये पूरा क्षेत्र में 25 से लेकर 27 डिग्री यहाँ पर क्या रहेगा? तापमान रहेगा। इसके अलावा आपका संपूर्ण जो है कांकेर से लेकर पूरा सुकमा तक बस्तर जो कि आपका क्षेत्र, ये सब में क्या रहेगा? हमारा आपका 25 से लेकर आपका 27 डिग्री यहाँ का क्या रहेगा? आपका औसतन क्या आपका तापमान रहेगा, 25 से लेकर क्या आपका 27। ये कैसा है? मध्यम ताप कटिबंध वाला क्या आपका क्षेत्र है। ये हो जाएगा। आगे बढ़े, कैसा आपका मध्यम जब का ताप कटिबंध रहेगा, हो जाएगा। आगे बढ़े तो एक आपका निम्नतम,
एक हमारा आपका मध्यम, और ये आपका क्षेत्र क्या रहेगा आपका निम्न। ठीक है, देखिए आगे हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे आपका रायगढ़। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे गर्म क्षेत्र कौन है? जांजगीर चांपा। क्लियर है? जांजगीर चांपा, तो ये पूरा बेल्ट को देखोगे, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, शक्ति और क्या रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति और क्या आपका रायगढ़ क्षेत्र, रायगढ़, ये पूरा बेल्ट क्या रहेगा हमारा आपका सबसे अधिक गर्म क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक आपका गर्म क्षेत्र, ठीक है, कौन है हमारा आपका? यही है, कौन? रायगढ़ बेसिन। और कौन सा हमारा? शक्ति। और क्या हमारा आपका? जांजगीर चांपा। तो यहां पर रहेगा क्या आपका अधिकतम उच्च उच्च तापमान वाला क्या आपका क्षेत्र है? कितना? 27 डिग्री सेल्सियस से क्या आपका अधिक अधिक यहाँ पर तापमान होगा। हम पढ़ चुके हैं लगभग 43 डिग्री। चांपा का तापमान हो जाता है 43, मैक्सिमम 48 तक भी जाती है वहां का तापमान जो। क्लियर है? जांजगीर चांपा का। इसके अलावा जो भी हम छोड़ दिए हैं वहां सब क्या रहेगा हमारा आपका निम्न जो कि आपका ताप वाला क्षेत्र रहेगा। अर्थात ये जितना भी मैं आपका छोड़ दिया हूं ये सभी में क्या रहेगा हमारा आपका कैसा रहेगा? 23 से क्या रहेगा 25 जो कि आपका डिग्री तापमान रहेगा। कितना? ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, 23 से क्या रहेगा आपका 25 डिग्री क्या रहेगा आपका तापमान इन क्षेत्रों का रहेगा। कैसा है ये? मैदानी निम्न समतली की आपका मैदान वगैरह है। हो जाएगा? आगे बढ़े, ऐसे आपको ध्यान रखना है इन क्षेत्रों को। हो जाएगा? कुछ नहीं, वो एरिया पूछेंगे, ऐसा कोई एक तहसील नहीं पूछेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ओवरऑल एरिया पूछेंगे कि आप कितना समझते हो कि कहाँ का तापमान अधिक है और कहाँ का तापमान कम है, इस तरीके से। हो जाएगा ये? आगे बढ़ चले। हाँ, ये केवल, हाँ हाँ, तुम लोग क्या पढ़े हैं? ज्यादा पढ़ लीजिए अभी यहाँ। नहीं समझो क्या बोल रहे हो आप? हम्म, हम्म, हम्म। तो ये पठार भी है ना, ये कैसा? ये पठार है, वो भूभाग भी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, क्यों? कैसा वो भूभाग है, ये इंपॉर्टेंट है वहां पर जो। ठीक है, जस्ट यहाँ भी तो पठार था। ठीक है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है वो, कौन हमारा? जसपुर क्षेत्र। और जस्ट नीचे कैसा था? कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? क्या पत्थर गांव से जाती है? नहीं जाती वो कहाँ से? वो बलरामपुर क्षेत्र का जाती है, तब जाके हम लोग उस मैन पार्ट में, तो एक्चुअल में उस कटिबंध क्षेत्र में आता है वो। किसका है वो? पूरा ओवरऑल विश्व की जलवायु है ना वो पूरा वर्ल्ड की जलवायु की। उसके बाद जाने के पश्चात क्या, जो हम जो सूर्य का जो विस्थापन जो पड़े वहां तक जाती ही नहीं है। जब वहां तक जाएगी ना, तापमान क्या बढ़ेगी? कम बढ़ेगी। जब भी हम उसके चारों चक्कर लगाते हैं तो एक्चुअल में जो सूर्य की जो किरणें हैं, देखो, ये आपका भूमध्य रेखा, ये क्या आपका कर्क रेखा, और ये क्या मकर रेखा। अर्थात जब इस तो क्या, जो सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या करता है? केवल यहीं तक क्या करता है? उसका विस्तार होता है। ठीक है, इसके बाद तो होता ही नहीं है, और यहाँ तो बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ तक विस्तार अब यहाँ पर जब अगर सूर्य का तापमान आ ही जाए तो गर्म कैसे होगा? वो नहीं होगा वो। तब जाके हम लोग पढ़ेंगे कि आपका जो मैन पार्ट है, जो हमारा आपका जसपुर पार्ट क्षेत्र है, वो कैसा रहेगा? वहाँ का तापमान क्या रहेगा? कम रहेगा। अगर ये वहाँ नहीं आता तो वहाँ का तापमान कुछ और होता। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा क्या आपका? ये पूरब का पठारी क्षेत्र है। कैसा है ये? पूरब का पठारी क्षेत्र है। अब इसी के लंबवत क्या रहेगा हमारा आपका? कौन रहेगा? आपका सन रहेगा। तो सबसे बड़ी इफेक्ट कहाँ पड़ेगा आपका? इन क्षेत्रों में पड़ेगा। ठीक है, तब तो पढ़ते ना कि छत्र उत्तरी क्यों बोलते हैं? उत्तरी क्षेत्र में क्योंकि कैसा आपका उसके लंबवत रहेगी। तो जो सूर्य की जो प्रकाश रहेगी आपका निचला क्षेत्र में क्या रहेगा? वो धीरे से उसका प्रभाव कम रहेगा। क्लियर है? और जैसे फिर कहाँ आती है? मकर रेखा में आती है। जब मकर रेखा में आएगी क्या करेगी? पूरब का साउथ में उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा और उत्तर में उसका प्रभाव क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, मेन है इसकी भौगोलिक संरचना, वो कैसा है? वो पठार है, वो पठार। आगे बढ़े।
चलिए क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, क्या था, एक क्या कर लिए, ये एक आप लोग कर लो पहले, चक्रवात कर लो पहले, ठीक है। उसके बाद अगर समय बचेगा क्या करें, कृषि जलवायु। कितना, 8-10, मेरी क्लास 9 बजे तक है ना। चलो एक काम कीजिए आप लोग, कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ो, चलो पहले कृषि जलवायु प्रदेश, ये हो जाएगा। देखिए आगे, कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है, एक अच्छी टॉपिक है ये, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे भी। कृषि जलवायु प्रदेश, हो गया। चलिए क्या पढ़ेंगे इसमें, कृषि जलवायु प्रदेश, दो टर्म से ही फंसा गया, क्या, कृषि जलवायु और तीसरा क्या, प्रदेश, ये दो टर्म्स आ गया। बस इसी से बता सकते हो कि कृषि और क्या रहेगा आपका, जलवायु, क्या रहेगा आपका, जलवायु, ठीक है। हमारे आपका एक संस्था है, क्या, कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसको बोलते हैं आईसीआर, पढ़ते हो लोग ये सब चीजें, आईसीआर, ठीक है, ICAR, इंडियन काउंसिल जो है एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, लगभग ये 1929 के आसपास किसी और स्वरूप में था, और आज जाके इसका नाम क्या आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ठीक है। पूरे अगर भारत देश की क्या देखेंगे, भौगोलिक जो आपका धरातल को, या फिर बोल सकते हो पूरे भारत की जलवायु को, पूरे भारत की जलवायु, उसकी जो है आपका भूमि, और क्या, मिट्टी, और क्या उसकी मिट्टी, भारत की जलवायु, उसकी भूमि और आपका मिट्टी, इन सब चीजों का यहाँ बस क्या ये अध्ययन करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में पाट, छत्तीसगढ़ राज्य में पठार और आपका मैदान, ये सब में किस किस प्रकार की मिट्टी मिलता है, यहाँ की किस प्रकार की जलवायु है, या सीधा बोले बस क्या कि यहाँ का जो हम लोग जलवायु का जितने भी फैक्टर्स पढ़े हैं, जितने भी फैक्टर्स पढ़े, जैसे कि आर्द्रता, वहां का तापमान, वहां का वर्षा, क्लियर है, वहां का वायुदाब, इन सबों का यहाँ बस इन लोग क्या करते हैं, अध्ययन किए हैं, किसका, पूरे भारत देश का। और उस भारत देश में क्या उसको अलग अलग जोन में से क्या किए हैं, विभाजित किए हैं, किसमें, वो किस लिए का कृषि के अकॉर्डिंग या कृषि के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए उसको कई प्रकार से स्टडी करते हैं, और इस प्रकार से उस पूरे भारत के कितने भागों में 15 जोन में क्या किए हैं, विभाजित किए हैं, जिसमें से एक जोन क्या रहेगा, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी रहेगा। ये कौन करती है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आपका छत्तीसगढ़ राज्य की आपका जलवायु को, मतलब भारत के परिवेश में उसकी जलवायु को, उसकी भूमि को, उसकी मिट्टी का उन लोग अध्ययन करके क्या किए हैं, ऐसे अलग अलग ऐसा 15 जो है जलवायु क्षेत्रों में क्या किया, उसको विभाजित किए हैं, जिसमें से एक हमारा क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल रहेगा, क्लियर है। उस पर्टिकुलर आपका जोन को पढ़ना है, और छत्तीसगढ़ राज्य में कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किए हैं, हम इसे 3 प्रकार से तोड़कर पढ़ने वाले हैं, हो जाएगा, लिखेंगे पहले तो टॉपिक लिख लो आप लोग, चलिए आगे देखें, लिखोगे क्या रहेगा, इसका आधार, क्या रहेगा इसका आधार, किन आधारों पे किए हैं, तो क्या इसकी जलवायु, यहाँ की भूमि मिट्टी, और यहाँ की स्थलाकृति, क्या, और यहाँ की स्थलाकृति, इन आधारों पे क्या किया आपका छत्तीसगढ़ राज्य को कितने भागों में, 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया, 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और किसकी बात कर रहे हैं, ये जो हमारा आपका आईसीआर है, क्या किया है, आपका भारत को ओवरऑल कितना आपका 15 जोनों में क्या उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, उसमें से एक जोन क्या आएगा, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य आएगा। तो ध्यान रखना, अगर किसमें इस 15 जोन की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य किसमें आएगा, तो लिखोगे आपका पूर्वी, लिखोगे पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये लिखोगे छत्तीसगढ़ राज्य जोन 7 में पूर्वी पूर्वी पठार और पूर्वी पठार पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत, पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है, इसी में लेते हैं छोटा नागपुर का पठार वगैरह को, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हो गया। आगे देखें, आधार क्या रहेगा आपका,
नेक्स्ट कर लेंगे। कैसे है आपका पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, इसी में अगर छोटा नागपुर पठार हो गए, ऐसे 3-4 अलग अलग भूभागों को मिलाकर आपका एक, मतलब छोटा नागपुर पठार का इवन हमारा यहाँ की जलवायु कैसी लगभग एक जैसी है। उन आधारों पे ऐसा 15 भाग में पूरे भारत देश को विभाजित किया गया है। और बात करें छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ की जलवायु, यहाँ की भूमि, मिट्टी और यहाँ की स्थलाकृति के आधार पर इसे क्या 3 जो है कृषि जलवायु प्रदेशों में क्या आपको विभाजित किया गया है। तो लिखा गया वो 3 नाम लिखोगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक टेबल बनाएंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। एक पढ़ोगे आपको ऊपर, शुरुआत ही करें उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, अभी नाम बस लिखेंगे, फिर एक टेबल बनाएंगे। उत्तरी पहाड़ी क्या रहेगा आपका क्षेत्र। आपका दूसरा रहेगा छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान या मध्य मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। और तीसरा है आपका बस्तर का पठार। ध्यान रखेंगे यहां पर सभी दंडकारण्य का शब्द यूज नहीं किया गया है, बस्तर का पठार जो है कि आपका शब्द यूज किया गया, ठीक है, बस्तर का पठार हो गया। तो कैसा रहेगा आपका यहाँ की जलवायु, यहाँ की भूमि, यहाँ की मिट्टी और स्थलाकृति के आधार पर कितना 3 जो है कृषि जलवायु प्रदेशों में क्या आपका विभाजित किया गया है। कैसा रहेगा पूरब का उत्तर का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान और क्या थर्ड क्या रहेगा बस्तर का पठार। अब इसमें हम देखेंगे कि किस किन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। पहला, इसका कोई न कोई आपका जिला विस्तार होगा, यहाँ का कोई बड़ा भूभाग होगा जिसमें भौगोलिक इसका क्षेत्रफल होगा, उसकी कोई सिंचाई होगी, ऐसा हम लोग क्या करें इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ध्यान रखना कि ऐसा करने के पीछे एक उद्देश्य होता है। ऐसा कृषि जलवायु प्रदेशों में अगर बांटा गया है तो उसके पीछे क्या इसका एक उद्देश्य होता है, किनका, आपका आईसीआर का। तो आपको बेसिक पता हो कि सब बांटा क्यों गया है, क्लियर है। बढ़े आगे। तो एक तो बोल सकते हैं बस क्या कि कृषि आय को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि कृषि उत्पादन का अनुकूलन करने के लिए। अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार का कोई जो बदलाव हो रहा है उसे क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं। अगर मान लो बस कोई भी प्रकार का अगर उसमें चेंजेस, अगर प्राकृतिक रूप से कोई बदलाव अगर आता है, उसका ये क्या करते हैं, जो आपका आईसीआर है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जलवायु में क्या परिवर्तन आ रहा है उसका वो क्या करते हैं, वो अध्ययन करते हैं और फिर तय करते हैं बस किस प्रकार की फसल लगाया जाए, वहां की किस प्रकार की जलवायु है और वहां के किसानों को जागरूक किया जाए। जैसे कि डीडी किसान सुने हम लोग, ऐसा डीडी किसान, ऐसा अलग अलग चैनल्स आते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें जो काफी सारे जो आपका जो कृषि वैज्ञानिक है वो पर्टिकुलर जो है भारत के कई जो है किसानों क्या करते हैं, वो उसे क्या करते हैं, जागरूक करते हैं कि ये ऐसा जलवायु है, यहाँ पर सब केवल इस प्रकार की फसल क्या कर सकते हो, उगा सकते हो। ये पूरा जलवायु को क्या करता है, इसी में पता चलता है कि किस प्रकार का यहाँ का जलवायु है और किस प्रकार के यहाँ पर फसल लगाने चाहिए। ये सब का ये लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। कौन, आपका आईसीआर, क्लियर है। और अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग जलवायु में इसलिए बांटा गया कि वहां की जलवायु क्या है, अलग है। हो गया। दूसरा कि आपका आदिम ग्रामीण रोजगार, मतलब इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में आपका ग्रामीण रोजगार पैदा करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर एक अच्छी खेती होगी तो बस क्या होगा, काफी सारा बस क्या होगा, उत्पादन होगा। और उत्पादन हो तो यहाँ बस क्या कि ग्रामीण रोजगार के पास क्या सृजित करना, ये भी उसका मूल उद्देश्य होता है। साथ में आपका उपलब्ध सिंचाई का जल का, उपलब्ध सिंचाई जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना, मतलब कि पास जो भी आपका जल संसाधन है उसे हम ठीक तरीके से इसे क्या कर सके, प्रयोग कर सके। ये भी इनका क्या होता है, आपका मूल उद्देश्य होता है। दूसरा बस क्या कि कृषि के विकास में क्षेत्रीय असमानता को कम करना, कृषि के विकास में क्षेत्रीय असमानता को कम करना। अब अगर आप बहुत ही ध्यानपूर्वक जब देखेंगे ना तो हमारा जो बस्तर क्षेत्र है वहां बस बहुत बड़ी मात्रा पे कृषि नहीं होता है, वहां के लोग तेंदुपत्ता पे, केवल कोदो कुटकी पे अपना जीवन बिता रहे हैं। कभी देखो कि बस्तर में आपको ठीक ठाक किसान मिल जाएंगे, नहीं, उनका जीवन पूरा आपका जंगलों पर आपका आधारित है। आज भी लोग तेंदुपत्ता या जल पर क्या आपका पूरी तरह से जंगल पे आश्रित है। मतलब ये कि क्षेत्रीय असमानता, पूरब का मध्य क्षेत्र में आपका धान, गेहूं, चना, यहाँ के किसान तब भी ठीक ठाक है अगर बाकी क्षेत्रों की तुलना में। मतलब उस क्षेत्रीय असमानता को दूर भी करना है कि वहाँ की जलवायु को स्टडी करके कि वहाँ के लिए किस प्रकार के फसल के आपको उपयोगी सिद्ध होगा और किस प्रकार के वहाँ के लोगों के जीवन यापन को और बेहतर किया जाए। ऐसा क्षेत्रीय असमानता को कम करने का भी इनका क्या होता है, उद्देश्य होता है। क्लियर है।
तो ये क्या रहा इसका उद्देश्य हुआ। कैसा कैसा, आपका एक प्रकार से ग्रामीण रोजगार के आपका सृजित करना। अनुकूलन मतलब किसी प्रकार का जो बदलाव आ रहा है उसको स्टडी करना और उनकी जो परिस्थिति या फिर उस माकूल परिस्थिति में उस प्रकार का क्या करना, आपका फसल उगाने के लिए प्रयास करना। हो जाएगा। अरे भाई कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये देखो इंदिरा गांधी में, इंदिरा गांधी में नए नए फसल, नए नए धान का पैदावार करते हैं, अलग अलग धान का किस्म बनाते हैं। देखियो ना, हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि दो आम की डालियों को एक साथ मिला देंगे और क्या होगा, कुछ एक अलग प्रकार का आम निकलता है। वैसे ही धानों में भी क्या करते हैं, आपका अलग अलग जो क्या करते हैं, धानों का उत्पत्ति करते हैं बीजों का। ठीक है, ऐसा एक नहीं कई हजार, ऐसे गिनेंगे तो कई हजार अलग अलग बीज का इन लोग क्या करते हैं, नया नया उत्पादन कर चुके हैं, सब जोड़कर एक दूसरे को। क्लियर है, कि उन्हीं की बात करें कि अगर वहां की जलवायु अलग है तो हम यहाँ पास क्या अलग वापस पैदावार कर सकते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। और कृषि आय को बढ़ावा देना, और बेसिकली यही बात है कि एक अच्छा जीविकोपार्जन के लिए कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मूल क्या है, खाना और हवा पानी सब कुछ है। तो कृषि आय को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य रहता है। हो जाएगा। तो कितने भागों में है, 3 भागों में है। अब इस 3 भागों में एक टेबल रेडी करोगे। क्लियर है, तो कम से कम कितना करोगे, 4 टेबल, 4 टेबल बनाएंगे। ऐसे 4 कितने बनाओगे, 4 टेबल। एक कर लोगे कृषि जलवायु क्षेत्र या फिर जोन, कृषि जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र या फिर क्या करोगे, इसको करोगे जोन। फिर नेक्स्ट करोगे आपका भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल। एक करोगे कुल जो है बुवाई क्षेत्रफल, कुल जो कि आपका बुवाई क्षेत्रफल कितना, 4 की गया, 5 टेबल करना था, 5। ठीक है, सिंचाई कुछ नहीं आएगा, सिंचाई एक, सिंचाई एक और टेबल आएगा, सिंचाई, सिंचाई हो गया। एक कर लोगे फसल तीव्रता, क्या रहेगा, फसल तीव्रता। हो गया। देखिए आगे क्या रहेगा आपका, पहला रहेगा उत्तरी। ठीक है, अपन क्या करेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे। इसका डाटा कोई बहुत टफ नहीं रहेगा, बहुत इजी है। ठीक है, देखिए आगे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, साथ में ना आप जिला भी लिखेंगे ना, जिला कहाँ से जाएगी ये, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। जिसको भी सरगुजा संभाग के बारे में पता है वो आराम से बता देंगे। क्या इसका जिला विस्तार, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। जितने भी ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे कि आपको जिला पता रहे, साथ में तहसील वगैरह आपको पता रहे। ठीक है, आपका उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र क्या रहेगा इसमें, तो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो संपूर्ण सरगुजा संभाग, संपूर्ण जो कि आपका सरगुजा, संपूर्ण सरगुजा। तो सरगुजा में क्या आएगा, पूरा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये सब आएगा। क्या आएगा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा, ये सब तो आएगा ही आएगा। साथ में यहाँ पर क्या आएगा आपका, एक लिख लोगे आपका धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ मतलब रायगढ़ का धर्मजयगढ़ क्षेत्र किसमें आएगा, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में। किसमें आएगा, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में। वही बात करें छत्तीसगढ़ का मैदान का, दूसरा कर लोगे छत्तीसगढ़ का मैदान, दूसरा कर लेंगे क्या, छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान पूरा क्या आएगा हमारा, बिलासपुर। क्या आएगा, बिलासपुर संभाग का पूरा जिला, बिलासपुर संभाग का पूरा जिला, दुर्ग संभाग का पूरा जिला, और किसमें आएगा आपका रायपुर संभाग, रायपुर संभाग के सभी जिले। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं आपको पता होगा कि क्या आपका बिलासपुर में कौन कौन सा आएगा, बिलासपुर, क्या मुंगेली, कोरबा, चांपा, रायगढ़ सब। लेकिन ध्यान रखेंगे धर्मजयगढ़ किसमें आएगा, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में। ये किसका है, रायगढ़ का एक, ठीक है, ये तहसील है। और फिर छत्तीसगढ़ के मैदान में बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के सभी जिले, साथ में नरहरपुर, बस्तर संभाग लोग आपका नरहरपुर, नरहरपुर और जब का कांकेर क्षेत्र, नरहरपुर और आपका कांकेर क्षेत्र किसमें आएगा हमारा, आपका छत्तीसगढ़ का मैदान में। याद आ जाएगा। अब जिस बच्चे को पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ का मैदान, याद कीजिए हम लोग जो पढ़ते थे बस्तर का पठार, तो उसके क्या करते थे, उत्तर पूर्व क्या करते थे लोग, छत्तीसगढ़ का मैदान में देते थे, बस उसी की ऐड कर दो, नरहरपुर और क्या आपका कांकेर, हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या रहेगा, बस्तर। ध्यान रखेंगे यहां दंड कारण्य शब्द यूज नहीं हुआ है, बस्तर का पठार हुआ है। बस्तर का जो कि आपका पठार क्या है इसमें कि नरहरपुर और कांकेर को छोड़कर समस्त बस्तर संभाग हो जाएगा। ठीक है, जितने भी ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर हम इसकी बात करें किसमें, बस्तर का पठार में, तो नरहरपुर और कांकेर कहां आता है हमारा आपका बस्तर क्षेत्र में आता है। क्लियर है, तो नरहरपुर और कांकेर को छोड़कर समस्त बस्तर जो कि आपका जिले अर्थात सुकमा, कोंडा, कोंडागांव और क्या बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, लेकिन कांकेर में नरहरपुर और कांकेर को छोड़कर समस्त बस्तर जितने भी जिले हैं वो किसमें आएगा, बस्तर का पठार में आएगा। ये रहेगा आपका बस्तर का पठार का जलवायु प्रदेश। ये छत्तीसगढ़ का मैदान जलवायु प्रदेश और क्या उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, ऐसे 3 भागों में यहाँ की जलवायु को बांटा गया है। किन आधारों पे, आधार क्या रहेगा, वहां की जलवायु, वहां की भूमि, वहां की मिट्टी और वहां की स्थलाकृति, उन 4 आधारों पे क्या कि इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। हो जाएगा, चलिए ध्यान रखेंगे ना, इसका जो डाटा रहेगा वो रहेगा लाख हेक्टेयर रहेगा, किसमें, लाख हेक्टेयर में, और बहुत इजी है वो, याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चले, 28.47 लिखोगे, 28.47 आपका लाख हेक्टेयर में इसका टोटल क्षेत्रफल है। 28.47 के आपका लाख हेक्टेयर, बताऊंगा याद कैसे करना भी, बस लिखते जाइए। आगे चले, 68 आपका 49 आपका लाख हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर 68.49 लाख हेक्टेयर, ऐसा को अंदाजे में याद रखना 68, और क्या 39.06 के आपका लाख क्या हेक्टेयर, इतने क्षेत्रफल में क्या आपका इसका विस्तार है। क्लियर हो आप लोग? आगे बढ़े, ये कहां बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदल सकता। इसका जो सिंचाई है, फसल तीव्रता है, वो बदल जाएगा। क्योंकि सिंचाई क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि हम लोग नए नए एनिकट्स बना रहे हैं, कई अलग अलग माध्यम ढूंढ रहे हैं किसका, उसको सिंचाई के लिए, तो वो बदल जाएगा, वो ये नहीं बदलेगा। ठीक है, हाँ, ये अगर मान लो बात ICAR अगर को लगता है कि यहाँ की जलवायु में कोई परिवर्तन आया है और इस पर्टिकुलर अगर इन भूभाग को अगर बदलेंगे वो, कि चलो कि अब किसमें उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में धर्म जयगढ़ के अलावा रायगढ़ की कुछ 3-4 तहसील और है जहाँ की जलवायु जो है कैसा उस उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के भलीभांति हो गया है, और यहाँ जब कोई बदलाव करेंगे तो ये बदल जाएगा, ये नहीं तो नहीं बदलेगा। क्यों बदलेगा बताओ, ये क्या बोल रहा है कि ऐसा उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, इतने क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु है। क्लियर है, वो उन आधारों पे 3 भागों में इसको तोड़ा गया है, तो इसमें जब बदलाव आएगा पूरे जलवायु में तब जाके यहाँ भी बदलाव दिखेगा, नहीं तो ऑलवेज डाटा सेम होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, इसको बताऊंगा कैसे याद करना है, ये कोई बड़ी बात नहीं इसको याद करना। आगे बढ़ जाए, तो क्या है, अब जाहिर सी बात है इसको भी अगर आप तुलना करेंगे तो कोई ना कोई इसमें क्या होगा, परसेंट होगा। वो तो बहुत ही कॉमन सेंस बोल सकते हो कि छत्तीसगढ़ राज्य में क्या रहेगा, हमारा महानदी बेसिन सबसे बड़ा है। सेकंड में कौन था हमारा, आपका जसपुर, हमारा दंडकारण्य का पठार था। सबका डाटा याद करो, सब इसी के आसपास है। क्या आपका 68,064 किसका था, महानदी बेसिन का था। याद कीजिए आपका 39,060 किसका था, बस्तर का पठार का था, दंडकारण्य का पठार का था। और हम लोग क्या पढ़े थे, 6,208 किसका था, जसपुर पाठ प्रदेश का था। ठीक है, ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, ये छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य पठार का क्षेत्रफल है, ये आपका महानदी बेसिन का है, ये जसपुर पाठ प्रदेश का है। और यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार 21,000 के आपका 863 वर्ग किलोमीटर। याद आ रहा है, क्लियर है, तो ये हमारा आपका इसके आसपास है क्या, 68.49। ऐसे याद कर लो कि 50% अकेला कौन है, हमारा महानदी बेसिन है, तो यहाँ पर आपका 49, इतना नहीं पूछेगा लेकिन बट याद रख लेना। क्लियर है, 68.49 तो क्या 68 आ गया आपका, 39 ये आपका 39, कुछ याद करना है कुछ नहीं। अब ये बस याद आएगा आपका 28 पॉइंट, तो यहाँ बस क्या आपका 28 कितना, हमारा 21,863 किसका है, पूर्वी बघेलखंड का पठार का है। लेकिन इन दोनों को मिलाकर हम बोल रहे हैं कि आपका उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, और साथ में रायगढ़ का कौन आपका धर्म जयगढ़, और इसलिए डाटा बढ़ेगा तो कितना आएगा 21। मैं बोलना ही चाह रहा हूं कि इसी में से आंसर निकाल दो कि आपका 28.47 लाख हेक्टेयर। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, जब उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र की बात करेंगे तो क्या जसपुर पाठ प्लस बघेलखंड, वो दोनों की जलवायु कैसी, लगभग एक जैसी है। क्लियर है, और उन आधारों में बस क्या आएगा 28.47 लाख हेक्टेयर।
हो जाएगा। मैं कोई भी डाटा याद करने बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। आपका 68 और आपका 39। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ याद करने ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इसी से निकाल सकते हो 28.47 क्या होगा आपका, इसका आपका लाख हेक्टेयर इसका एरिया होगा। आगे बढ़ जाओ मैं। अरे कुछ नहीं है, आप लोग बस सोचा करो, अब इसको कभी आप भूलोगे नहीं, बताएं बस क्या आता है। आगे देखिए, देख के लग रहा कितना परसेंट ये परसेंट है, ये अकेला 50% है। कितना है अकेला? क्या आपका ये 50% है। हो जाएगा। आगे देखिए, फिर क्या रहेगा आपका ये, इन दोनों को देखिए बस क्या दिख रहा है आपका 28, ये आपका 21% है। कितना है आपका? 21% है। 21% है। याद कीजिए, जब हम दंड कारण्य का जब हम परसेंट पढ़ते हैं तो कितना पढ़ते हैं? 28 पॉइंट आपका 91%। कितना पढ़ते हैं? 28 पॉइंट आपका 9%। ऐसा कि छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भूभाग की तुलना में जो दंड कारण्य का पठार का जो आपका जो एरिया है वो उस कुल भूभाग का कितना है? 28.91% है। अब ये आपको याद नहीं भी आएगी मान लो बात, तो आराम से ये आप याद कर सकते हो। क्या? हमारा आपका 28.91, बट उतना नहीं है आपका, 29% है। कितना है? 29% है। पता है 21,000 जो कि आपका 863। क्लियर है? ये इसका क्या आपका एरिया है, किसका? उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का। 28.47 लाख हेक्टेयर, और जो सामने का ना उसका क्या आपका परसेंट है, समझ आपको? 21%, 28 लाख हेक्टेयर उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। नहीं हो जाएगा जी? आपको पढ़ रहे हैं हम लोग, उसको समझ रहे हैं, हम लोग वहां से निकाल रहे हैं। क्लियर है? मेरा यही काम है आपको ये समझाना। ठीक है? तो इसमें से कोई भी डाटा मैं याद करने नहीं कह रहा हूँ। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं महानदी बेसिन का 50.34%। तो क्या है ये? 50% है। क्लियर है? ये 28.9 था। अरे इसी में से निकाल दो, क्या दिक्कत है? 29% कौन रहेगा? ये रहेगा दंड कारण्य। और ये 28, इसी को लिखो वापस, 28 लाख इसका एरिया हुआ, और कुल जो है भूभाग का 21%। क्लियर है? जबकि वहां क्या था बघेलखंड? 16.16% था, और वो क्या था आपका 4.59% था। क्लियर है? हो जाएगा। 16/4 20 लगभग दिख रहा है, 21 ऐसा कर सकते हो। तो बहुत बेसिक है। बढ़ जाऊं मैं आगे। कुल बुवाई क्षेत्रफल मतलब यहाँ पर खेती, कितने क्षेत्रों में यहाँ पर खेती किया गया है। अब उसकी बात है, जाहिर सी बात है सब जगह तो नहीं होगा, है ना? कई जगह ऐसा होगा बंजर होगा, कुछ जगह हम खेती नहीं करते हैं। कभी कभी किसान लोग क्या करते हैं आपका, कहीं और जाकर बस जाते हैं, वो खेती करते नहीं है, या किसी को ठेका कर देते, जो भी है। कैसे बोल सकते हो? तो कुल बुआई इतना है कि इनकी तुलना में इनका जो वैल्यू क्या रहेगा, ऑब्वियसली कम रहेगा। तो लिख लोगे कुल बुआई वाला क्षेत्रफल। अब इसको याद नहीं करना, ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूं, इन सब डाटाओं का आने की संभावना बहुत ही न के बराबर होता है। 8.35 जो आपका लाख हेक्टेयर, 8.35 लाख हेक्टेयर। कल आपका 32 महानदी बेसिन में 32.5 लाख जो कि आपका हेक्टेयर किसका रहेगा? महानदी बेसिन का। और लास्ट लोग आपका 10 लाख हेक्टेयर, किसका? 10 लाख जो कि आपका हेक्टेयर दंड कारण्य का पठार का। आगे बढ़े? ठीक है? अब ये तो समझ जाओगे, इतना क्लियर रहिए कि महानदी बेसिन बड़ा है, दंड कारण्य सेकंड में, बघेलखंड मतलब या उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र थर्ड नंबर पे है। क्लियर है? लेकिन अब ध्यान दिए हो कि आपका 8 पॉइंट जैसा ये डाटा है, सिमिलरली यहाँ पर आपका बुआई का भी डाटा आ रहा है। महानदी बेसिन में 32 है, क्लियर है? ये 8 है, और यहाँ पर क्या 10 लाख हेक्टेयर है। ये आप कर लेंगे, ठीक है? इसमें कुछ नहीं है, 2-3 बार लिखेंगे को याद हो जाएगी। आपका 68 इधर 32 है, 28 है इधर 8 है, और यहाँ पर 39 यहाँ पर 10 लाख हेक्टेयर है। ऐसा आपको याद रखना है। मेन जगह पर सिंचाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट काफी पहले की ना, 2020-21 के आसपास का रिपोर्ट है ये, तो फिर अभी इसको लेके चलेंगे, अभी ये चलता है। ये आगे देखें क्या सिंचाई, लिख लो कि सिंचाई 43%। पता है ना आप लोग को? ये अब आराम से बता सकते हो, जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो हमारी कितना 11-12 जो हमारा वृहद परियोजना है, वो लगभग सभी कहाँ है? पूरा महानदी बेसिन में ही है। समझ में आ रहा है आपको? आपका पूरा छत्तीसगढ़ राज्य की 2 बड़ी नदियां शिवनाथ और महानदी का प्रवाह लगभग पूरा यहीं से है। मैक्सिमम जितने जो बांध है, मैक्सिमम आपका निकट चाहे वृहद हो चाहे मध्यम चाहे लघु परियोजना हो, अधिकतम कहां पर आपका छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन में ही है। तो सबसे अधिक आपका सिंचाई वाला हमारा बोलेंगे ना बस क्या, तो क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ का मैदान आपका प्रदेश है। क्या आपको 43%? 43%। आपको थोड़ा सा माइंड करना है,
याद कीजिए जब हम 90 दिन की जब क्लास लाए थे, उस क्लास में क्या हुआ था कि जब हम पढ़े थे किसके बारे में, सिंचाई के बारे में, तो आपका दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर 1% सिंचित है। ये वह बस सिंचाई का कोई बड़ा माध्यम नहीं है, पूरा पठारी क्षेत्र है। क्लियर है? वह बस कोई सिंचाई का माध्यम नहीं था। तो ऐसा दिमाग में रखिए कि सबसे कम सिंचाई वाला कौन रहेगा हमारा, आपका यही बस्तर का पठार होगा, और उसका परसेंट काफी ठीक ठाक क्या होगा, कम होगा, तो ओनली 5%, ओनली 5%। अब इसको 100% लोगे ना, ये कहना चाह रहा है कि इस पूरे आपको 39 लाख हेक्टेयर में से मुश्किल से केवल 5% के आपका सिंचाई वाला क्षेत्र है। आगे बढ़े, देखिए आगे ऊपर जब बढ़ेंगे बस क्या रहेगा आपका, ओनली 11% कौन सा, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। कितना, ओनली 11% हो जाएगा। ऐसा बांटे क्यों है, एकदम क्लियर ही ना। अगर हम महानदी छत्तीसगढ़ का मैदान की बात करें, यहाँ पर कई प्रकार की फसल जैसे कि धान, गेहूं, चना, या बस आप चाहो तो अरसों, सरसों हो गया है, अलसी हो गया है, ये सब लगता है यहाँ पर। हाँ, सरसों भी लगता है, ऐसा नहीं कि तिल राम तिल केवल कहाँ लगता है, जसपुर में। लेकिन ये उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र से यहाँ पर केवल एक फिक्स फसल लगता है, जैसे कि बागवानी, जैसे कि तिल, आपका राम तिल, और आपका सूरजपुर क्षेत्र में गन्ना वगैरह। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो मैदान है ना, वो काफी उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पर सब लगता है, धान, गेहूं, चना, तुअर सब। और ऊपरी क्षेत्र में जो तिल, रामतिल, सरसों, अलसी है, वो भी महानदी बेसिन में लगता है इस प्रकार के फसल। और वही किसकी बात करें, दंडकारण्य का, यहाँ पर क्या मिलेगा, पूरा आपका मोटे अनाज, आपका कोदो, कुटकी वगैरह, बाकी आपको और कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु वैसी है, केवल वैसी फसलों के लिए है वो। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। और फिर क्या आपका सिंचाई की बात करते हैं, तो सबसे अधिक से यहाँ पर क्या आएगा, 43% की आपका महानदी छत्तीसगढ़ का मैदान का, 11% यहाँ पर क्या रहेगा आपका हमारा उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, और 5% यहाँ पर क्या रहेगा आपका दंड कारण्य, सॉरी बस्तर का पठार का रहेगा। हो जाएगा? आगे बढ़े। अगला का लोग यहाँ बस क्या आपका फसल जो क्या आपका तीव्रता, देखिए आगे फसल तीव्रता, ठीक है, डाटा का लोगे फसल तीव्रता 135, क्या आपका 135 और आपका 139, बताऊंगा क्या होता है ये, 135, 139 और एक का लोगे 122, 122, देखो फिर से 100 क्या आपका 22। देखिए आगे क्या होता है फसल तीव्रता। फसल तीव्रता का मतलब होता है एक्चुअल में एक पैमाना है ये, क्या एक पर्टिकुलर एक पैमाना है कि एक पर्टिकुलर कोई भूमि में हम कितने प्रकार से क्या कर सकते हैं, फसल उपजा सकते हैं, फसल बो सकते हैं, फसल की उगाई कर सकते हैं। एक्चुअल में देखोगे ना, एक भौतिक मात्रा है ये। क्लियर है? एक पैमाना है कि पर्टिकुलर एक भूमि में कितने प्रकार से हम क्या कर पा रहे हैं, आपको फसल उगा पा रहे हैं। उसका एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं सकल जो है फसल क्षेत्र बटे शुद्ध फसल क्षेत्र गुना 100 करते हैं, तब जाके वैल्यू निकलती है। इससे पता ये चलता है कि पर्टिकुलर एक भूभाग में हम कितने प्रकार से फसल कर रहे हैं। जैसे कि एक ही जगह पे लोग क्या करते हैं, 3-4 प्रकार से अलग अलग फसल करते हैं, उसी में बार बार 4-5 प्रकार की फसल करेंगे अलग, उसी जगह पे 3-4 बार क्या करते हैं, फसल करते हैं। उस पर्टिकुलर जो है क्षेत्र को निकालते हैं इस जो है पैमाना से, उसको बोलते हैं फसल तीव्रता। इससे एकदम क्लियर दिख रहा है आपको 139 कि इस छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी बेसिन में आपका कई एक्सपेरिमेंट करते हैं। अरे धान को ले लो, 2 बार क्या करते हैं, धान बोते हैं, उसी जो है धान के जब भी क्या लगाएंगे, चना लगाएंगे, उसी में क्या लगाएंगे आपका सोयाबीन लगाएंगे, उसी में क्या लगाएंगे आपका गेहूं लगाएंगे, और उसी गेहूं के साथ साथ लोग क्या करते हैं, पूरा मसूर वसूर लगाते हैं। तो ये क्या करेगी, इसकी फसल तीव्रता, मतलब अगर हम देखेंगे फसल तीव्रता मतलब एक जगह पे बार बार खेती करने के अगर अकॉर्डिंग भी देखेंगे, तो इस पर्टिकुलर आपका जलवायु क्षेत्र में क्या आपका अधिकतम खेती होती है, या उसके लिए ठीक ठाक ये जलवायु है, या बस आप बार बार खेती करेंगे तो भी आपको अलग अलग फसलें आराम से पैदावार कर सकते हैं आप। क्लियर है? तो ये रहेगा, मेन रहेगा इसमें ये सब डाटा को याद करना। क्लियर है? तो ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य का कृषि जलवायु प्रदेश। इसका आधार क्या है, इसका आधार है यहाँ की जलवायु, यहाँ की भूमि, यहाँ की मिट्टी और यहाँ की स्थलाकृति। इन आधारों पे 3 भागों में विभाजित किए हैं। कौन कौन सा? उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, और थर्ड रहेगा बस्तर का पठार। हो गया? ये क्या है एक्चुअल में, ये तो छत्तीसगढ़ राज्य क्या उन 15 जोनों में से जो आईसीआर ने कितना का 15 जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, उसमें से एक जोन है, ये जोन 7 में आता है।
जो किसमें आएगा आपका पूर्वी पठारी और क्या पहाड़ी क्षेत्र में आता है। इसी में अगर छोटा नागपुर क्षेत्र और कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र भी इसी में आता है। क्लियर है? किसमें? पूर्वी पठारी और पहाड़ी क्षेत्र में। ध्यान रखना पर्टिकुलर उस जोन को पूछते एग्जाम में, ये उस जोन में आता है जोन 7 में। ऐसा 15 जोन है, हो जाएगा। उसका निर्धारण कौन करता है? आईसीआर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी प्रकार का जो अनुकूलन है, प्राकृतिक रूप से कोई भी बदलाव आएगा उस बदलाव का मूल्यांकन करती है आईसीआर। क्लियर है? साथ में क्या आपका ग्रामीण रोजगार को सृजित करना उनका मूल उद्देश्य है, और क्षेत्रीय असमानता को क्या करना? कम करना, और क्या किसानों की आय को बढ़ावा देना, ये सब इसका उद्देश्य है। और इन्हीं आधारों पर जितने भी आप चैनल देखते हो, डीडी किसान, आपका केसीसी है, ये सब जितने भी है, इन्हीं के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाता है कि यहाँ पर सब कोदो कुटकी लगाइए, ऐसे लगाइए, इस समय लगाइए, इस तापमान में लगाइए, इनको इतना जो है पानी की आवश्यकता है। ये सारी बातें डिसाइड करती कौन? हमारे कृषि वैज्ञानिक जो है। ठीक है? मतलब फुल्ली हमारे किसानों को आधुनिक पद्धति से क्या आपका सुसज्जित करने का उनका प्रयास रहता है। इन पूरे मूल्यांकन से हो जाएगा। पढ़ लोगे? डाटा याद करना पड़ेगा नहीं ना? मैं फिर से बोल रहा हूँ, डाटा याद नहीं करोगे, अंडरस्टैंडिंग है वो। ठीक है? हो जाएगा। हो गया? कर लोगे ना? ठीक है। ये सब का आधार क्या रहेगा जान के ना? जब जलवायु बोले तो पूरा सब कुछ आएगा ही इसमें ऑलरेडी। तापमान क्या रहेगा आपका? आर्द्रता, वायुदाब, इसको भी लिख सकते हो। इनके भी अलग अलग पैमाने हैं। क्लियर है? और वो भी उसी काज पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तापमान जुलाई में, इनका मूल्यांकन है कि जुलाई में भारत का आईसीआर का रिपोर्ट है कि यहाँ का जो तापमान है वो 26 डिग्री से 34 डिग्री के आसपास होता है। और हम लोग नहीं बढ़े हैं, हम लोग भी ऐसे ही बढ़े हैं कि औसतन क्या आपका 20 से लेके क्या हमारा लगभग 35 के आसपास। ये क्या बोल रहे हैं कि 26 लेके 34। इनका कहना है कि शीतकाल में 10 डिग्री से क्या आपका 27 डिग्री तक यहाँ की जलवायु का तापमान होता है। लेकिन किसकी बात कर रहा है? ये पूरा भूमि कुलर है ना, छोटा नागपुर है यहाँ और कुछ महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को। ये क्या बोल रहा है? 10 से 27, और हम लोग क्या पढ़े? 15 से लगभग 20 के आसपास। बता रहे कि आपको हल्का सा 2-3 डिग्री का आपको फ्लक्चुएशन आपको हमेशा दिखाई पड़ेगा। और वर्षा काल में बोल रहे हैं बस क्या कि 80 सेंटीमीटर, मतलब 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर जहां पास वर्षा होती है वहां लगभग इस प्रकार की जलवायु मिलने की संभावना है। केवल एक पैमाना ना, ऐसे और अलग फैक्टर है कि यहाँ पर 80 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये आईसीआर का रिपोर्ट है। और हम लोग भी क्या पढ़े हैं कि 120 से लेकर 125 क्या होती है लगभग वर्षा यहाँ पास होती है, मतलब होती है। क्या था? 173 उत्तर का, 187 कहाँ का? आपका दंड कारण्य का, और 125 कहाँ का? मध्य का। देखो ये पूरा रिपोर्ट ऐसा मैच करते हैं एक दूसरे से। क्लियर है? और उसके आसपास जाती है। आगे बढ़ जाऊं मैं। लिखोगे क्या? चक्रवात। अगला कर लोगे चक्रवात। ये लास्ट टॉपिक है, इसका लोग खत्म हो जाएगा। देखिए आगे चलिए। चक्रवात क्या समझते हो? चक्रवात मतलब क्या होता है चक्रवात? यार बोलोगे तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, नहीं बोलते हो क्या? तो क्या है वो? चलिए देखिए आगे। चलिए, ये भी हमारे यहाँ वर्षा कराती है, और भी चीजें कराती है, देखते क्या होता है। एक तो आप लोग पढ़े होंगे संवहनी वर्षा, पढ़े हो? एक आप लोग पढ़े होंगे कि आपका संवहनी वर्षा, और एक क्या पढ़ेगा? पर्वतीय वर्षा। ठीक है? क्या आपका? पर्वतीय वर्षा। और एक हम पढ़ेंगे चक्रवात या फिर चक्रवाती वर्षा से पढ़ेंगे आपका संवहनी। क्या रहेगा आपका? संवहनी क्या आपका? वर्षा। संवहनी वर्षा ये कैसा होता है? ये कैसा होगा? एक पर्टिकुलर कोई भूभाग है, वह बस क्या रहेगा आपका? लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? लो प्रेशर। मतलब वहां पास अधिकतम तापमान रहेगा हाई टेम्परेचर, और क्या? लो प्रेशर। लो प्रेशर बनेगा तो क्या होगी वो? जैसे लो प्रेशर बनेगी क्या होगी? ऊपर वो इस प्रकार से वो ऊपर उड़ती जाएगी। कैसे आएगी? ऊपर उड़ती जाएगी, ऐसे उड़ती गई उड़ती गई। और एक समय के बाद यहाँ पास क्या रहेगा? ये इसमें क्या होगा? संघनन होगा। क्या होगा? संघनन होगा। और ये कहाँ बच जाएगी? वापस ये नीचे जाएगी। कहाँ जाएगी? वर्षा के फॉर्म में कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? संवहनी वर्षा कहते हैं। हो गया?
एक हम क्या पढ़ते हैं, पर्वतीय वर्षा। एक हम क्या पढ़ते हैं, पर्वतीय वर्षा। एक हम क्या पढ़ते हैं, पर्वतीय वर्षा। ठीक है, हम अच्छे समझते हैं कि जो पर्वत का जो ढाल है वो क्या करती है, हमारे मानसून को या हमारे वर्षा क्या करती है, वो प्रभावित करती है। क्लियर है। तो मैक्सिमम क्या होता है, हमको चीज कैसा चाहिए, ऊर्ध्वाधर, मतलब ऐसा एक जो खड़ा पर्वत है, उसमें जो क्या होती है आपका, लगभग बोल सकते हो कि इस प्रकार से कोई हवाएं आ रही है, आपका हवाएं ऐसे चढ़ती है ऊपर, ऐसे चढ़ती जाती है ऊपर, इस प्रकार से हवाएं जो है आप जानते हो, अगर इसमें यहाँ पास ठीक ठाक क्या रहेगा, इसमें नमी रहेगी, ठीक ठाक इसमें अगर आर्द्रता होगी, तो आगे जाके सेम क्या होगी, यहाँ पास इसमें वापस ये इसमें आएगी, बारिश के फॉर्म में वापस आ जाएगी। और इस प्रकार की अगर बारिश होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अब किसकी बात करें, चक्रवाती वर्षा। किसका, चक्रवाती वर्षा। तो पहला क्या, चक्रवात। क्या होगा, चक्रवात। हो गया, देखिए आगे आगे बढ़े तो क्या रहेगा, एक सिंपल ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे जो आपको समझ में आए। ये रहा कि हमारा आपका इंडिया है, ठीक है, नीचे यहाँ पास क्या पूरा आपका हिंद महासागर, इधर क्या पूरा बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पास क्या आपका अरब सागर है। क्या आपका अरब सागर है। एक पर्टिकुलर कोई क्षेत्र लीजिए, एक क्षेत्र, कुछ ऐसी परिस्थितियों में जब बस क्या रहेगा आपका, एक क्षेत्र है जब बस आपका वेरी आपका हाई जो क्या आपका निम्न वायुदाब बनेगा। क्या बनेगा, निम्न वायुदाब। क्या होगा, निम्न वायुदाब। और इसी के आसपास क्या आपका और के अलग अलग यहाँ पास क्या आपका एरिया है। कैसा आपका, इस प्रकार से अलग अलग एरिया है। और किसकी बात करें हम लोग, वायु दाब की बात करें। किसकी बात करें, वायु दाब की बात करें। मान लो के बाद यहाँ बस आपको 1080 मिली बार है। कितना है, 1080 मिली बार है। इसी पास आपका 1040 आपका मिली बार है। इस प्रकार से आपको अलग अलग यहाँ पास क्या मिलेगा, आपका वायुदाब मिलेगा। इसी जो है स्थानीय क्षेत्र के समीप में अलग अलग स्थलों का यहाँ पास क्या रहेगा, वायुदाब क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ये कैसा आपका लो प्रेशर है। ले लो यहाँ पास क्या दिक्कत है कि 400 मिली बार है। कितना है, 400 क्या आपका मिली बार है। और हम अच्छे जानते हैं कि पवन का क्या आपका नेचर कैसा है, कि क्या करती है वो उच्च वायुदाब से क्या करती है, निम्न वायुदाब को क्या करती है, वो प्रवाहित होती है। क्लियर है। तो लगातार यहाँ पास क्या होगी, इस प्रकार से इसका प्रवाह होगा। क्या होगी, वो इस प्रकार से आगे वो प्रवाहित होगी, इस प्रकार से मूव करेगी। क्लियर है, ऐसे से क्या करेगी, मूव करेगी। तो फिर यहाँ पास क्या होगा, एक प्रकार से क्या बनेगा आपका, पूरा पवनों का घेरा बनेगा। क्या बनेगा, घेरा बनेगा। क्लियर है। तो जब हाई प्रेशर से कोई पवन क्या करती है आपका, एक हाई प्रेशर से क्या करती है आपका लो प्रेशर की ओर, इस प्रकार से क्या आपका एक जो है घुमावदार यहाँ पास क्या बनेगा आपका, चक्रवात बनेगा। क्लियर है। तो हम इसे क्या चक्रवात बोलते हैं। अब मेन रहेगा कि इसे क्या छत्तीसगढ़ राज्य में ये किस प्रकार से क्या करेगी, इसे प्रभावित करेगी, या छत्तीसगढ़ राज्य में कोई चक्रवात आती है या नहीं आती है, ये हमको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो एक तो बस ध्यान रख लो कि चक्रवात, और एक होता है कि आपका प्रति चक्रवात होता है। बहुत ही क्लियर रही आप लोग, ठीक है, कि भारत का भूगोल हम लोग पढ़े होंगे कि पूरे भारत देश में कैसा हमारा ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता। कौन, हमारा भारत का जो मुख्य भूमि कहाँ आता है, कि मुख्य तौर पर किस बात आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। तो भारत में मैक्सिमम टाइम पे बस क्या रहेगा आपका उष्णकटिबंधीय क्या आएगा, चक्रवात आएगा। कौन सा आएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और हमेशा ध्यान रखना वो एंटी क्लॉक रहता है। वो क्या रहता है, वो क्लॉक वाइज होता है, आपको एंटी क्लॉक वाइज रहता है। वो कौन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो। क्लियर है। अब ये रहा कि आपका चक्रवात कब बनेगा, जान गए ना, कि पर्टिकुलर कोई भूभाग है उसका प्रेशर कैसा, काफी यहाँ पास लो प्रेशर है, यहाँ पास आपका हाई प्रेशर, यहाँ पास आपका हाई प्रेशर, और यहाँ पास क्या आपका हाई प्रेशर। इस प्रकार से वो क्या करेगी, इधर आएगी ऐसा, ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी ऐसा आएगी, और क्या करेगी वो ऐसा इस प्रकार से रोटेट करेगी। देखना जब भी आप चक्रवात करोगे ऐसा आपको ऐसा रोटेट होता था। क्लियर, इस प्रकार से। और ऐसी ही बंगाल की खाड़ी में कई अलग आपका इस प्रकार से तूफान उठेंगे। वो छत्तीसगढ़ राज्य में क्या उसे प्रभावित करेगी, हम इसको देखना है। क्लियर है। तो एक तो बता दूं कि छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट कोई चक्रवात नहीं आती है। क्लियर है। अब या तो ये चक्रवात यहाँ बस वर्षा करेगी, कब, अगर दक्षिण पश्चिम, या बोल सकते हो कि हमारा अब जून से लेके अगर सितंबर या अक्टूबर के बीच में कराएगी, तो हो सके छत्तीसगढ़ राज्य में क्या करेगी, ये वर्षा कराएगी। क्या कराएगी, वर्षा कराएगी। और इसके अलावा आपका अप्रैल मई और आपका जून के पहले भी इस प्रकार से आपका चक्रवात आता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षा ना करा के यहाँ पर क्या करेगा, आपका लू लेकर आएगा। क्या करेगा, आपको लू को भी प्रभावित करेगी। और साथ में छत्तीसगढ़ राज्य आपका गर्म, छत्तीसगढ़ राज्य को थोड़ा सा हल्का सा गर्म करेगी। इस प्रकार से अलग अलग से क्या करेगी, वो प्रभावित करेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में डायरेक्ट ऐसा कोई तूफान आया और उसको डायरेक्टली प्रभावित करेगी, ऐसा नहीं है। आंशिक तौर पे छत्तीसगढ़ राज्य को ये चक्रवात क्या करेगी, प्रभावित करेगी। जैसे कि एक तूफान था क्या, रेमल तूफान, पढ़े थे आप लोग, रेमल याद आ रहा है।
कि बांग्लादेश के आपका तटीय क्षेत्रों से आपका रेमल तूफान आया था। ये लगभग आपका मई जो है इसी साल आपका मई जो है 2024 के आसपास ये आई थी। ऐसा पूरे जो है मौसम वैज्ञानिकों का यहाँ पास क्या उनका एक मूल्यांकन था कि छत्तीसगढ़ राज्य में ठीक ठाक बारिश करने वाली है, लेकिन ये बारिश नहीं की। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में जो मई का जो महीना है उसमें ठीक ठाक बस आपका क्या की वो आपका इस क्षेत्र को गर्म करके वापस लेगी कौन आपका रेमल जो आपका तूफान जो है। हमारा कहने का मतलब ये है कि चक्रवात का छत्तीसगढ़ राज्य में क्या प्रभाव रहेगा। तो या तो क्या करेगी वो बारिश लेके आएगी, तो बहुत बारिश, लेकिन हाँ छुटपुट बारिश यहाँ पास लेकर आएगी वो। और अगर वो ठीक ठाक रही तो यहाँ पास ठीक ठाक वर्षा भी करेगी। क्लियर है। दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ के तापमान को प्रभावित करेगा। तापमान को मतलब ऐसा बोल सकते हो कि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी वर्तमान में अगर मालूमात की ऐसा लो कि 35 डिग्री, क्या बोलते हो कि एवरेज शीतकाल को लो। क्लियर है। शीतकाल में हमारा आपका अधिकतम तापमान कितना रहता है, हमारा आपका 15 से 20 डिग्री आपका सेल्सियस। अब इसी में से इसी शीतकाल में आपका कोई आपका चक्रवात आया तो वो चक्रवात क्या करेगी, इसका जो अधिकतम जो तापमान है उसे क्या करेगी, वो प्रभावित करेगी। तो मान के चलो कि 22 था, इसको लगभग डिग्री के आसपास कर देगी। एक हो गया। अगर हम वर्षा की बात करें, किसका, वर्षा का, इस प्रकार से कोई चक्रवात ऑलरेडी दक्षिण पश्चिम मानसून आ रही है तो 125 से लेके 150 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है, छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य क्षेत्र में। और इसी समय का इस प्रकार से अगर तूफान उठती है, क्लियर है, जाहिर सी बात उसका स्पीड अधिक होगा। ध्यान रखना इसमें नमी की मात्रा भी ठीक ठाक होगी। क्लियर है। नमी की मात्रा भी क्या होगी, ठीक ठाक होगी, क्योंकि ऐसे घूमते घूमते क्या करेगी वो इस प्रकार से ऐसे आगे बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ भी क्या है, भी हमारा यहाँ पास क्या है, लो प्रेशर है। क्लियर है। जब आगे बढ़ेगी तो ये 125 से 150 है। हो सके जो सामान्य मानसून की तुलना में इसका स्पीड क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। क्यों, क्योंकि ये चक्रवात है। आगे बढ़े और फिर आगे जाकर बस 125 बोले बस आपका 125 सेंटीमीटर की आपकी वर्षा करा सकती है। इस प्रकार से क्या करेगी, छत्तीसगढ़ क्या करेगी, ये प्रभावित करेगी। क्लियर है। ऐसा रेमल, ऐसा एक तूफान था हुदहुद तूफान, 2013-14 के आसपास आया था कि उड़ीसा के तट से आया था हुदहुद तूफान, जो छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार 6 से 7 दिन तक लगातार वर्षा की थी। वो एकदम से लगातार धुंध चदल था और कंटिन्यू 6-7 दिन तक बारिश हुई थी। वो उड़ीसा तट से आया था कि आपका हुदहुद तूफान था। हमको समझना ये है कि ये किस प्रकार से क्या करती, प्रभावित करती छत्तीसगढ़ राज्य को। तो क्या कर सकती है, तापमान को प्रभावित कर सकती है। अगर मान लो शीतकाल में होगा तो इसका जो अधिकतम जो तापमान से क्या कर सकती है, उसको वो कम कर सकती है। क्लियर है। अगर ग्रीष्म काल में अगर आ रहा है तो ग्रीष्म काल में उसके तापमान को क्या कर सकती है, वो बढ़ा सकती है। क्लियर है। और अगर वर्षा काल में है तो जो वर्षा का जो मात्रा है उसे क्या करेगी, ये बढ़ा सकती है। क्लियर है। तो ये सब क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य का चक्रवात रहेगा। हो जाएगा। ये आपको मिलेगा डायरेक्टली, आपको ये पढ़ना है आपको नेशनल से कि छत्तीसगढ़ राज्य में के चक्रवात का क्या क्या प्रभाव रहेगा। जैसे कि एक तूफान था मिजोंग, क्या मिजोंग था, याद आ रहा है आप लोग को, ये मिजोंग तूफान था। बंगाल के देखोगे तो पश्चिम बंगाल है, इधर से मिजोंग तूफान, ये भी 1 साल पहले की बात है। मिजोंग है, आपका रेमल है और हुदहुद क्या था। ऐसे और कई तूफान है, मैं आपको 2-3 तूफानों का नाम ले, चक्रवातों का नाम ले रहा हूँ। हो जाएगा। ऐसा को समझना है कि मतलब थोड़ा भी अगर आ गया कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य को कोई चक्रवात प्रभावित करती है, तो हाँ करती है। छत्तीसगढ़ किस प्रकार का चक्रवात आएगा, तो कैसा आएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएगा ऑलवेज। पूरा आपका हमारा किसमें, ये भूमध्य रेखा क्षेत्र है, इस पूरी में आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कैसा रहेगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये डिपेंड करता है पृथ्वी का घूर्णन के ऊपर। ठीक है। हो जाएगा। ऐसे आप कर लेंगे, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। हो जाएगा। चलिए कर लेंगे ना, कर लोगे इसको। ठीक है। तीनों से समझाया, तीनों शीतकाल में, शीतकाल में उसके तापमान को प्रभावित करेगी। ध्यान रखना कि वो वर्षा भी कराती है। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि दिसंबर माह में अगर आए तो बारिश नहीं कराएगी। अगर वो चक्रवात आ रही है, उसमें नमी की मात्रा ठीक ठाक है, तो भी क्या करेगी, वर्षा वो कराएगी वो। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना आपको। ऐसा नहीं कि वर्षा नहीं कराएगी वो। शीतकाल में भी वर्षा होती कि नहीं होती है, ऑब्वियसली होती है। हमारे यहाँ दिसंबर में वर्षा कराती है। छत्तीसगढ़ राज्य में जो मिजोंग तूफान जब आया था तो यहाँ पर वर्षा कराई थी। इसी रायपुर क्षेत्र में दिसंबर में बारिश हुई थी। ठीक है। इधर आपका रायपुर क्षेत्र में और उधर हमारा आपका अंबिकापुर क्षेत्र में इस मिजोंग जो आपका चक्रवात से छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षा हुई थी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में बारिश हुई थी ऐसा नहीं है। हो जाएगा। ऐसा कर लोगे, तापमान को, वर्षा को ऐसे प्रभावित करेगी।
आगे चलूँ? चलिए, बाकी करेंगे कल। तो आज ये आपका कृषि, क्या हमारा छत्तीसगढ़ की जलवायु, ऋतुएं एवं चक्रवात, आज ये समाप्त हुआ। आगे कल कुछ और करेंगे, नया टॉपिक रहेगा। ठीक है, आप लोग ऐसे पढ़ोगे, ठीक लगा आप लोग को जलवायु? ठीक है, आपको ऐसे पढ़ना रहेगा। ठीक है, कोई कोताही नहीं करोगे आप लोग, जो भी जितने इसके जो डायमेंशंस हैं उसे आप फुलफिल कीजिए। ठीक है, तब आप लोग बाकी लोगों से बेहतर भी रहेंगे। ठीक है, अपने लिए पढ़िए कम से कम एटलीस्ट। चलिए, थैंक यू क्लास।